चलिए आज हमारे साथ मानसिक रूप से दर्शन कीजिए आप भी वृंदावन की एक प्रसिद्ध जगह चीर घाट। चीर घाट का नाम सुनते ही दोस्तों आपके मन में भी आ गया होगा कि चीर घाट तो वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने वस्त्र चुराए थे अपनी गोपियों के। प्रतिदिन गोपियाँ इस घाट पर स्नान करने और पूजा करने आती थी। मथुरा नगर का कण कण द्वारपाल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। कुंज गलियां और लीला स्थलियां आज भी द्वापर काल के अन्वेषों के अस्तित्व समेटे हैं, जो आज भी गवाह हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं का। इन्हीं में शामिल है एक चीर घाट। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में निर्वस्त्र स्नान कर गोपियों को सबक सिखाने के लिए उनके चीर यानी वस्त्र हरण किए थे। चलिए दोस्तों आपको दर्शन कराते हैं वृंदावन में यमुना महारानी के। वह कृष्ण की तरह है। कृष्ण यमुना जी के समान काले हैं। कृष्ण राजाओं के राजा हैं तो यमुना जी रानियों की रानी। श्री कृष्ण ने वृंदावन में यमुना किनारे श्री राधा जी और गोपियों के साथ अपनी रासलीला की। वृंदावन में यमुना नदी के किनारे श्रद्धालुओं के स्नान करने हेतु एकमात्र पक्का केसी घाट वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसी घाट पर एक बहुत ही सुंदर यमुना जी का मंदिर भी है। यही केसी घाट पर आरती घाट से आगे श्री यमुना जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थित है। इसी मंदिर में यमुना जी के साथ भगवान श्री कृष्ण केसी नामक राक्षस को मारते हुए दर्शन देते हैं। यह मंदिर बाल कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है, जो हमें बताता है कैसे वृंदावन में बाल कृष्ण ने यमुना के तट पर मनमोहक लीलाएं की। वह कृष्ण की चौथी पटरानी है। वह कृष्ण की विवाहित पटरानी है, लेकिन सूर्य की पुत्री यमुना जी श्री कृष्ण की प्रिय है। दोस्तों यमुना महारानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह की एक प्रचलित कथा है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ उस कथा के बारे में। भागवत पुराण बताता है कि एक बार श्री कृष्ण अपने चचेरे भाइयों 5 पांडव भाइयों के साथ द्रौपदी और उनकी मां कुंती के साथ यमुना के तट पर स्थित अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में गए। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर कृष्ण से कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने का अनुरोध करते हैं। एक दिन कृष्ण और मध्य पांडव अर्जुन जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। अपने शिकार के दौरान अर्जुन थक गया था। वह और कृष्ण यमुना के पास गए और स्नान किया और साफ पानी पिया। वहाँ एक प्यारी सी लड़की नदी किनारे टहल रही थी। कृष्ण ने उसे देखा और अर्जुन को यह जानने के लिए उससे मिलने के लिए कहा कि वह कौन थी। जब अर्जुन ने पूछताछ की तो लड़की ने उसे बताया कि वह सूर्य की बेटी यमुना जी हैं। वह अपने पिता द्वारा नदी में बनाए गए घर में रह रही हैं, जहाँ वह विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के इरादे से तपस्या कर रही थी। भागवत पुराण के अनुसार यमुना महारानी और कृष्ण जी के 10 पुत्र थे। शास्त्रों के अनुसार यमुना नदी को यमराज की बहन माना गया है। यमराज और यमुना दोनों का ही स्वरूप काला बताया। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया यमुना ब्रजमंडल की आराध्या है। ब्रजवासी इन्हें नदी नहीं बल्कि साक्षात देवी ही मानते हैं। मथुरा के विश्राम घाट तथा वृंदावन के केसी घाट पर प्रतिदिन होने वाली यमुना जी की आरती में असंख्य श्रद्धालु भाग लेते हैं। ब्रज में आने वाला हर तीर्थयात्री यमुना जी का पूजन करके उन्हें दीपदान अवश्य करता है। मनोरथ पूर्ण होने पर भक्तगण अनेक साड़ियों को जोड़कर यमुना जी को चुनरी चढ़ाते हैं। ब्रजमंडल में ठाकुर जी का स्नान तथा उनके भोग की तैयारी यमुना जल से होती है। यमुना महारानी का वाहन कछुआ है। आदि वराह पुराण के अनुसार यमुना जी में स्नान करने से जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति दूर रहकर भी भक्ति भावना के साथ यमुना जी का स्मरण करता है वह भी पवित्र हो जाता है।